कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हम योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। छोटे भविष्यवक्ताओं में से योना सुपरिचित प्रसिद्ध नबी है। इस पुस्तक की शुरुआत एक छोटी भविष्यवाणी द्वारा होती है। आइए इसे हम सुनें। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस भाग जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से वह तरसीस चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह के लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे निपट कर डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंचने से डर गए। वे वहां न पहुंच सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वह तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब इन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। और यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। श्रोता मित्र, जब भी योना नाम का उल्लेख होता है तब आप तुरंत विवाद में पड़ जाते हैं, जो इस पुस्तक का केंद्र है। विवाद यह है, क्या आप पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक बड़ी मछली ने योना को निगल लिया था? क्या योना सच में 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में पड़ा रहा? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वह कहानी सत्य है? कई लोगों का पूरा विश्वास है कि यह कहानी सत्य है। ऐसे लोगों को मैंने यह कहते सुना है, वे कहते हैं, सुनो, यदि मैं यह विश्वास कर सकता कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी को बचा सकता है, तो मैं पवित्र शास्त्र पर भी विश्वास कर सकता, चाहे यदि वह कहती योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। इस प्रकार के तर्क मैंने सुने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे उद्धार का चमत्कार योना की पुस्तक में वर्णित चमत्कार है।
योना की पुस्तक का सर्वेक्षण करते समय मैं चाहूंगा कि हम इस विवाद को कुछ देर के लिए अलग रखें कि योना की कहानी सत्य है या नहीं है। इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे। पवित्र शास्त्र की इस पुस्तक को प्रत्येक अध्ययन में मैंने आपसे बार बार कहा कि अध्ययन के समय इन बातों को ढूंढिए। उस पुस्तक में किस सच्चाई को सिखाया गया है, इस सच्चाई को हमारे व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे अमल में लाते हैं। परमेश्वर के पवित्र लोगों ने इस पुस्तक को पवित्र शास्त्र में समावेश करने का निर्णय क्यों लिया? यह पुस्तक मुझसे क्या कहती है? पवित्र शास्त्र की हर एक पुस्तक आपसे और मुझसे क्या कुछ कहना चाहती है? योना की इस पुस्तक द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे जो कहना चाहता है उसका संबंध मनुष्यों को निगलने वाली मछली या मछली को निगलने वाले मनुष्यों से बहुत कम है। हम इस बात को देखेंगे जब हम योना की इस पुस्तक में उस सत्य को खोजेंगे जो हमारे व्यक्तिगत तथा आत्मिक जीवन पर लागू होगा। श्रोता, परमेश्वर हमें यही दिखाना चाहता है। पवित्र शास्त्र की पुस्तक की गहराई तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तेरा वचन सत्य है। अब यह बात अपने मन मस्तिष्क में गहरे के साथ उतार दीजिए और अपने दिल में सदा उसको जलाते रखिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है। जब लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा कि हम इस बात को कैसे जानें कि जो शिक्षा वह दे रहा है वह परमेश्वर का वचन है, किसी अन्य गुरु की शिक्षा नहीं है, इस प्रश्न के उत्तर में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई उसकी शिक्षा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यूहन्ना 17:17 तथा यूहन्ना 7:17 ये दोनों वचन जब एक साथ रखेंगे तो इन वचनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है कि पवित्र शास्त्र पढ़ते समय उनमें सत्य को देखिए और अपने हृदय में निर्णय लीजिए कि जब परमेश्वर आपको बाइबल के सत्य से परिचित कराएगा तब उस सत्य को अपने जीवन में लागू कीजिए और उस सच्चाई पर बने रहिए। और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार यही वह तरीका है जिसके द्वारा आप और मैं प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह प्रमाणित करने के लिए कि आपको किसी सेमिनरी जाकर प्राचीन वस्तु शास्त्र, यहूदी भाषा तथा संस्कृति की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्ञान तथा पंडित्य के महत्व को मौलिक समझता हूँ। यद्यपि यह ज्ञान जरूरी नहीं कि किसी को इस बात से कायल करे कि पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने बड़े ही व्यवहारिक रीति से कहा है, यदि आप इस बात से कायल होना चाहते हैं कि मेरी शिक्षा परमेश्वर का वचन है तो मेरी शिक्षा में सच्चाई की खोज करो। अपने हृदय में यह निर्णय लीजिए कि जब परमेश्वर आपको उस सत्य से अवगत कराएगा तब उस सत्य को अपने जीवन में लागू करके उस सत्य के आज्ञाकारी बने रहो। तब ही जाकर आप इस बात से कायल होने पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो सत्य है वह परमेश्वर का वचन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का अनुसरण करेंगे ताकि पवित्र शास्त्र की प्रत्येक पुस्तक के मर्म तक हम सरलता से पहुंच सकेंगे। आइए हम योना की पुस्तक का सत्य ढूंढें और जब परमेश्वर आपको सत्य से अवगत कराएगा तब आप अपने हृदय में ये निर्णय लीजिए कि उस सत्य को आप अपने जीवन में लागू करेंगे और उस सत्य के आज्ञाकारी बने रहेंगे। और यही तरीका आप में विश्वास उत्पन्न करेगा कि योना की पुस्तक परमेश्वर का वचन है। योना की पुस्तक का संदेश क्या है? इस पुस्तक में वर्णित घटना का ऐतिहासिक काल नहीं दिया गया है। आपको याद होगा जब हमने भविष्यवाणी की पुस्तकों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया तब बताया गया था कि हम इब्रानी इतिहास के 4 बड़े नगरों के पतन के विषय में देखेंगे। पतन पाए नगरों में परमेश्वर के लोगों के राज्यों की राजधानियां और उनके शत्रुओं की भी राजधानियां शामिल थीं। सामरिया इस्माइल के उत्तरी राज्य की राजधानी जिसका अश्शूरियों द्वारा पतन हुआ था। यरूशलेम यहूदा के दक्षिणी राज्य की राजधानी
जिसका बेबीलियों द्वारा पतन हुआ था। यहूदा के शत्रुओं की राजधानी बाबुल का भी पतन हुआ था। उसी प्रकार इस्माइल के शत्रुओं अर्थात अश्शूरियों की राजधानी निनवे, जिसका पतन के विषय में हमने नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक में सर्वेक्षण देखेंगे। नहूम भविष्यवक्ता द्वारा निनवे नगर के पतन की भविष्यवाणी और घोषणा की गई थी। जब परमेश्वर का न्याय उस नगर पर आया तब वह पूर्ण रीति से नाश किया गया। नहूम भविष्यवक्ता के पूर्व अर्थात निनवे नगर के पतन के 130 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा था ताकि वह वहां के लोगों से पश्चाताप का प्रचार करे। योना को वहां ये संदेश देना था कि परमेश्वर का न्याय उन पर प्रकट होने वाला है। इसी प्रकार का संदेश आमोस तथा अन्य भविष्यवक्ताओं ने इस्माइल और यहूदा को दिया था कि परमेश्वर का न्याय उन पर प्रकट होने वाला है। यद्यपि उन संदेशों में यह अभिवचन भी होता था कि यदि तुम पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर का न्याय टल भी सकता है। योना परमेश्वर को भली भांति जानता था। परमेश्वर कैसा है, उसके चरित्र एवं स्वभाव से वह परिचित था। जब परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा कि वह वहां पश्चाताप का प्रचार करे, तब योना की यह अपेक्षा थी कि निनवे पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हो और निनवे नाश किया जाए। यद्यपि योना यह भी जानता था कि यदि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो निनवे नाश न होगा। योना को विश्वास था कि परमेश्वर निनवे को पश्चाताप के लिए बाध्य करेगा। योना की पुस्तक के अंत में लिखा है कि निनवे में 1,20,000 लोग ऐसे थे जो अपने दाएं और बाएं हाथ में क्या फर्क है नहीं जानते थे। विद्वानों के अनुसार यह संख्या बालकों की थी। यद्यपि निनवे की जनसंख्या 10 से 20 लाख की थी। निनवे एक बड़ा नगर था। जब हम नहूम भविष्यवक्ता का सर्वेक्षण करेंगे तब हम निनवे नगर की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्रोता, इस पुस्तक के 4थे अध्याय में योना ने परमेश्वर से स्पष्ट रूप से कहा कि वह निनवे नगर को जाए और प्रचार करे। उसे मालूम था कि यदि वह प्रचार करेगा तो निश्चित रूप से निनवे उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने योना को बुलाया कि जाकर वह अपने शत्रुओं को प्रचार करे, और इसलिए योना की इस पुस्तक का संदेश है कि अपने शत्रुओं से प्रेम कर। भविष्यवाणी की पुस्तक का एक के बाद एक हम सर्वेक्षण करते आ रहे हैं और हमने देखा हर एक पुस्तक परमेश्वर के प्रेम संदेश से परिपूर्ण है। परमेश्वर पहले भी प्रेम का परमेश्वर रहा है, वह आज भी प्रेम का परमेश्वर है और परमेश्वर सदा के लिए प्रेम का परमेश्वर रहेगा। प्रेम ही मात्र परमेश्वर का प्रतीक नहीं है, वह एक न्यायी परमेश्वर भी है और इस कारण से उसका न्याय भी परिपूर्ण है। कभी तो वह एक प्रेमी पिता बनकर अपना प्रेम प्रकट करता है, तो कभी न्यायी परमेश्वर बनकर अपना न्याय प्रकट करता है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस पुस्तक के द्वारा आशीष प्राप्त कर सको। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।